ओम नमः शिवाय। ओम शिव शंकराय नमो नमः। आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आज हम महाशिवरात्रि की 4 कथाओं का श्रवण एक ही वीडियो में करेंगे। महाशिवरात्रि की कथा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह विशेष दिन भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। महाशिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव की उपासना, उनके मंत्रों का जाप, व्रत रखने और पूजा अर्चना करने का दिन है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व बहुत अधिक है। महाशिवरात्रि का व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से होता है जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और पापों से मुक्ति चाहते हैं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, जिनमें से प्रमुख कथा शिव महापुराण में मिलती है। यह कथा भगवान शिव की महत्व, उनकी पूजा विधि और व्रत के फल के बारे में विस्तार से बताती है। इस कथा का उद्देश्य हमें भगवान शिव की उपासना के सही तरीके, उनके स्वरूप और उनके भाव के बारे में बताना है। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की उपासना का प्रमुख दिन होता है। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद, बेलपत्र, दुर्वा और फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन व्रती उपवासी रहते हैं और रात भर जागरण करते हैं। वे मंत्रों का जाप करते हैं, भजन गाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। शिवरात्रि का व्रत करने से न केवल मानसिक शांति और शुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति के सारे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि की कथा के कई रूप हैं। ये कथाएं हमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनकी शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम और अनुग्रह के बारे में बताती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की पूजा और भक्ति से संसार के सभी दुखों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम पहली कथा सुनते हैं। शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण में महाशिवरात्रि की एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान शिव और उनके भक्तों के बीच संबंध को दर्शाती है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। त्रेता युग में एक ब्राह्मण का नाम चित्रकेतु था। चित्रकेतु बहुत ही धार्मिक और पुण्यात्मा व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था। एक दिन उसने महाशिवरात्रि के दिन विशेष व्रत करने का संकल्प लिया। उसने विधि पूर्वक पूरे दिन रात भगवान शिव का ध्यान किया और शिवलिंग की पूजा की। चित्रकेतु की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने चित्रकेतु से पूछा, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? चित्रकेतु ने भगवान शिव से वरदान के रूप में यह निवेदन किया कि हे महादेव, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए। मुझे संसार के दुखों से उबारो और मुझे मोक्ष का आशीर्वाद दो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो, तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारी भक्ति से संसार के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव की कृपा से चित्रकेतु का जीवन सुखमय हो गया और वह परम पद को प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। दूसरी कथा है वेदों की कथा। वेदों में भी महाशिवरात्रि की पूजा का महत्व बताया गया है। वेदों के अनुसार भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ देवता है। वे ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक है। उनका रूप अनंत और अव्यक्त है। महाशिवरात्रि के दिन उनका पूजन करके व्यक्ति अपने पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वेदों में यह भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति के अंदर की तमाम नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस दिन भगवान शिव की उपासना से शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। अब हम तीसरी कथा का श्रवण करेंगे। भगवान शिव और पार्वती की कथा। महाशिवरात्रि की एक अन्य प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और देवी पार्वती से संबंधित है। इसके अनुसार
एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान दानवों ने भगवान शिव को ललकारा और चुनौती दी। भगवान शिव ने अपनी शक्ति के दान से दानवों का संहार किया, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने देवी पार्वती को भी अपना साथी बनाया और उनके साथ मिलकर युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर दानवों का नाश किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह कथा में यह सिखाती है कि भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन से संसार में सद्भाव और शांति आती है। अब हम चौथी कथा का श्रवण करेंगे, राक्षसों की कथा। एक अन्य कथा में राक्षसों का वर्णन किया गया है। एक बार एक राक्षस ने भगवान शिव की उपासना शुरू की और महाशिवरात्रि के दिन व्रत किया। राक्षस ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और वह किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकेगा। राक्षस ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह किसी भी वज्र, शस्त्र या देव से नष्ट ना हो सके। भगवान शिव ने राक्षस को यह वरदान दे दिया, लेकिन जब राक्षस ने लोगों को तंग करना शुरू किया तो भगवान शिव ने उसे अपना रूप बदलकर नष्ट कर दिया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उन भक्तों का दुरुपयोग करने पर भगवान शिव उनसे अपनी शक्तियों को वापस ले सकते हैं। तो आइए हम महाशिवरात्रि व्रत का महत्व जानेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में कई लाभ होते हैं। इसके धार्मिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में बताया गया है। पहला है पापों का नाश। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति के भीतर शुद्धता लाता है और उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, धन धान्य की प्राप्ति। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने से व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उसकी समृद्धि और खुशहाली का कारण बनता है। तीसरा है स्वास्थ्य और लंबी उम्र। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से शरीर और मन में शांति और स्फूर्ति आती है। यह व्रत व्यक्ति को मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। चौथा है मोक्ष की प्राप्ति। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव की कृपा से संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा से मिल जाती। पांचवा है आध्यात्मिक उन्नति। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह व्रत मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है और उसे ईश्वर के निकट ले जाते हैं। अब हम इस कथा का निष्कर्ष जान लेते हैं। महाशिवरात्रि की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की उपासना से जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महाशिवरात्रि का व्रत मनुष्य को शुद्धता, शांति और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान शिव की पूजा और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति जीवन के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए